बीमारियां जब शुद्ध हो जाती हैं तो और भी खतरनाक हो जाती हैं। जब बीमारी पूरी शुद्ध होती है तो उसका डोज होम्योपैथिक हो जाता है, बहुत सूक्ष्म हो जाता है, बहुत प्राणों तक छेदता है। सुना है मैंने कि एक बौद्ध भिक्षुणी अपने साथ बुद्ध की एक स्वर्ण प्रतिमा रखती थी, छोटी, पर बुद्ध के प्रति प्रेम वैसा ही था जैसा कि लोगों का लोगों के प्रति होता है। अगर कोई राम का नाम ले देता तो उसे पीड़ा होती, अगर कोई कृष्ण का नाम ले जाता तो उसे चोट पहुंचती, अगर कोई जीसस का नाम ले देता तो वो बेचैन होती। ये कोई अनन्य भाव न था, इसमें बुद्ध भी एक दूसरे व्यक्ति थे, वो भी स्वयं और थी, और अभी ईर्ष्या कायम थी। बुद्ध का प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम में बाधा बनता। लेकिन ये तो समझ में आ सकता है कि बुद्ध और कृष्ण और महावीर के बीच उसे ईर्ष्या मालूम पड़े। लेकिन एक बार वो चीन के एक मंदिर में ठहरी, जो मंदिर सहस्त्र बुद्धों का मंदिर कहलाता है। उसमें एक सहस्त्र बुद्ध की प्रतिमाएं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, विशालकाय। जब सुबह वो अपने बुद्ध की पूजा करने बैठी तो उसके मन में हुआ कि मैं धूप जलाऊंगी, लेकिन धुआं तो ये जो बड़े बड़े बुद्धों की मूर्तियां खड़ी हैं ये ले जाएंगे। मैं फूल चढ़ाऊंगी, लेकिन सुगंध तो इन बड़े बड़े बुद्धों की मूर्तियों तक पहुंच जाएगी। उसके पास तो छोटे से बुद्ध थे, और हमारे पास बड़ी चीज हो भी नहीं सकती। हम इतने छोटे हैं कि हमारा भगवान भी उतना ही छोटा हो सकता है। हमसे बड़ी चीज हमारे पास नहीं हो सकती, उसे हम संभालेंगे कैसे? जितना छोटा उसका मन था उससे भी छोटे उसके भगवान थे। रखी उसने मूर्ति, लेकिन उसे बड़ी पीड़ा हुई कि ये मैं जलाऊंगी तो धूप अपने बुद्ध के लिए पहुंच जाएगी, न मालूम किन के बुद्धों के लिए। तो उसने एक बांस की पोंगरी बनाई, धूप जलाई और बांस की पोंगरी से धूप के धुएं को अपने बुद्ध की नाक तक पहुंचाया। स्वभावता जो होना था वो हो गया। बुद्ध का मुंह काला हो गया। सभी भक्त अपने भगवानों का मुंह काला करवा देते। बुद्ध का मुंह काला हो गया। बहुत बेचैन हुई, बहुत घबराई, भीड़ इकट्ठी हो गई, रोने लगी। लोगों ने कहा, पागल तूने ये क्या किया है? उसने कहा, ये सोचकर कि मेरा जलाया हुआ धूप की सुगंध मेरे बुद्ध तक ही पहुंचे। उस भीड़ में खड़ा था एक भिक्षु, वो हंसने लगा। उसने कहा कि तब जहां भी अहंकार है वहां ये होगा ही। ये भक्ति नहीं है, ये वही राग जो हम जिंदगी में बसाते हैं और एक दूसरे का मुंह काला कर देते हैं। कलह और ईर्ष्या और हिंसा और दुख और पीड़ा, वही पूरा नर्क वहां भी मौजूद हो गए। अनन्य भाव का अर्थ है न भक्त बचे न भगवान बचे, भक्ति ही बच जाए। न प्रेम बचे न प्रेम पात्र बचे, प्रेम ही बच जाए। और जिस दिन ऐसी घटना घटती है और किसी के भी जीवन में कभी भी घट सकती है, सिर्फ अपने को मिटाने की तैयारी चाहिए।